कल का पाठ हम सभी ने देखा था कि सारंग्रव कह रहा था युगांतरम आरूढ़ शबिता त्वरिताम अत्र भवति। सूर्य जो है दूसरे प्रहर में चढ़ रहा है, आप शीघ्रता करें। किसको कह रहा है? शकुंतला को ना। फिर शकुंतला आश्रम अभिमुखी स्थित्वा, आश्रम की ओर मुख करके स्थित होती है, आश्रम को देखती है। तात पिताजी कदानुभूय तपोवनम पृच्छ्यसे, मैं तपोवन को फिर कब देखूंगी। यहाँ तक हमने पाठ को पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। बोलिए। काश्यपः श्रूयताम् भूत्वा चिराय चतुरन्त महिषपत्नी, चतुरन्त महिषपत्नी दौश्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य, दौश्यन्तीं प्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्ता तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धम्, भर्ता तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धम् शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमे अस्मिन्, शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमे अस्मिन्। इसमें कौन सा छंद है? वसंत तिलका। कौन सा है? वसंत तिलका। हाँ अभिषेक तुम भी बोलो, कौन सा छंद है? वसंत तिलका। कह रही है जब शकुंतला ने पूछा ना कि हे पिताजी मैं पुनः आश्रम में कब आऊंगी, तो पिताजी कह रहे हैं भूत्वा चिराय चतुरंत महिषपत्नी। हाँ, चिराय, चिराय माने चीर काल तक, लंबे समय तक। चतुरंत महिषपत्नी, चारों समुद्रों से जो व्याप्त ये पृथ्वी है ना, सपत्नी की सौत, भूत्वा होकर, मतलब देखो राजा दुष्यंत राजा है, पूरी धरती का राजा है ना, तो शकुंतला भी उसकी पत्नी है और वह धरती का भी पति है। ये भी ध्यान रखना, पूरी धरती राजा की है, राजा उसका देखभाल करता है। जैसे धरती का देखभाल करता है वैसे ही शकुंतला का। तो कह रही है, राजा काश्यप जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चारों समुद्रों से व्याप्त यह पृथ्वी है, उसकी पृथ्वी की तुम सौत बनकर, मतलब जिस प्रकार से राजा पूरी धरती का पालन पोषण करता है, प्रेम करता है, उस प्रकार से जब तुम्हें भी वह प्रेम करने लगेगा, तुम्हारा पालन पोषण करने लगेगा, अर्थात तुम ये चारों समुद्रों से व्याप्त जो पृथ्वी है इसकी सौत बनकर। इसका ऐसे भाव समझ लो सीधा सीधा कि जब तुम अत्यंत राजा की प्रिय रानी बन जाओगी। हाँ, अभी तो नई नई गई हो, अभी पता चला ससुराल गई और दूसरे दिन ही हम बुला ले, तो पति समझ पाएगा रानी को? नहीं। मतलब एक ये नॉर्मल सी बात है कि जब लड़की गई है, विदा हुई है, तो मायके वाले भी सोचते हैं कुछ दिन फ्री रखते हैं, ससुराल वाले भी थोड़ा सा फ्री ही रखते हैं। आगे पढ़ो। दौश्यंतीम प्रतिरथम तनयम निवेश्य, ये बहुत अच्छा है। दौश्यंती कौन है पता है? दुष्यंतस्य पुत्रः दौश्यंती, इसके सर्वदमन भरत, इसी को कह रहे हैं दौश्यंती। उसको क्या करोगी? अप्रतिरथम, अद्वितीय, तनयम माने पुत्र को, निवेश्य, कहाँ पर निवेश करके? सिंहासन पे। जब तुम राजा की अत्यंत प्रिय रानी बन जाओगी, पहला बात। दूसरी बात, तुम अपने बेटे को भी सिंहासन पे बैठा दोगी। ऐसे नहीं, वापस जल्दी नहीं आना है भाई, जा रही हो, अब पेट में बच्चा है, फिर कुछ टाइम बाद राजा जब तुम्हारा बेटा होगा तो उस बेटे को सिंहासन पे बैठा देगा, मतलब उसको राजा बना दे, और तुम अपने राजा की अत्यंत प्रिय रानी बन जाओ। और भर्ता तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धम, भर्ता माने पति, तदर्पित कुटुम्ब भरेण, उस पुत्र मतलब उस पे अर्पित कर दो, कुटुंब का भार सौंप देने वाली। मतलब ये कहना चाह रहे हैं भर्ता तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धम, अपने उस पुत्र को
कुटुंब का भार सौंप देने वाले अपने पति, देखो पहले जब राजा दौश्यंती है सर्वदमन भरत, उसको राजा बन जाएगा तो सारा राज्य का भार किस पे आ जाएगा? बेटे पर, बेटे पर। तो बेटे को पूरे राज्य का भार सौंप देना, तुम राजा की अत्यंत प्रिय रानी बन जाना। उसके बाद सार्धम, उसके साथ, किसके साथ? दुष्यंत के साथ, राजा के साथ। शांति, इस शांत आश्रमे, आश्रम यही हमारा जो आश्रम है महर्षि काश्यप का, शांति अस्मिन, इस शांत आश्रमे, आश्रम में पुनः, पुनः पुनः आश्रमे अस्मिन है ना, पुनः फिर से पदम करिष्यसि, तुम आकर निवास करोगी। कितना बढ़िया है, फिर से समझो। देखो पहले लाइन में कहें कि चतुरंत महिष पत्नी, इसका सीधा सीधा भाव ऐसे कर लो, चारों समुद्रों से व्याप्त जो पृथ्वी है ना, वैसे ही तुम भी जैसे राजा चारों समुद्रों से व्याप्त पृथ्वी की क्या करता है? पालन पोषण करता है, प्रेम करता है सारी प्रजा का। उसी प्रकार से जब तुमको भी वह प्रेम करने लगे, चारों समुद्रों में तुम्हारी, मतलब चारों समुद्र की दिशाओं में, पृथ्वी में तुम्हारा नाम हो जाए। अरे वाह, शकुंतला, शकुंतला राजा दुष्यंत की पत्नी, सभी जगह तुम्हारा क्या होने लगे? नाम होने लगे। तब फिर तब क्या करोगी? शांति करिष्यसि पदम पुनराश्रमे अस्मिन, तब पुनः तुम इस शांत आश्रम में अपने पति के साथ आना। देखो लाइन, ऐसे नहीं गुस्सा होके नाराज होके बैग उठा के चले जाना, नहीं, पति के साथ आना। और सच में लड़कियों की वैल्यू मायके में तभी बढ़ती है ना जब पति बढ़िया, कौन से, कोई गाड़ी में, फॉर्च्यूनर में अपने पति के साथ जब मायके आए, तब लोग देखते हैं बड़े गर्व से, देखो कितना मानता है। और पता चला लड़की ऐसे नाराज होके बैग लेके आ जाए, तब भी लोग देखते हैं, फिर दूसरे तरीके से देखते हैं, अरे लग रहा है गुस्सा उस्सा क्या ही है ना। तो ये कह रहे हैं अब शांति, सार्धम, सार्धम माने साथ, शांत आश्रम में पुनः आओगी, लेकिन कब? जब तुम्हारा पति तुमको खूब प्रेम करने लगे, खूब उसके, कहते हैं ना, ऐसे समझ लो उसके दिल पे जब तुम एकदम विराजमान हो जाना। हाँ, ऐसे मत आना जल्दी। फिर दौश्यंतीम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य, दौश्यंती दुष्यंतस्य पुत्रः भरत सर्वदमन, उस सर्वदमन को निवेश्य, निवेश मैंने स्थापित करके, कहाँ पर? अप्रतिरथम, जो सिंहासन है, अद्वितीय सिंहासन है। हाँ, तो उस मतलब सिंहासन पर अपने पुत्र को बैठाकर, और भरता अपने पति का, इतने दिन से तुम्हारा पति भार संभाल रहा है भाई। अगर जैसे राष्ट्रपति कहीं जाता है छुट्टी वुट्टी पे ना, तो अपना कार्यभार उपराष्ट्रपति को देके जाता है, ये नियम है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो जाएगा, तो जो नीचे उसके होंगे ना, उनके कार्य करने वाले, उनको भार देके जाता है। जैसे अपने कॉलेज में देख लो, अगर प्रिंसिपल सर जाते हैं तो सुनील सर को देके जाते हैं कि हम जा रहे हैं, मतलब देखिएगा भाई, कोई आएगा तो चार्ज किसी के पास होना चाहिए ना। तो चार्ज, अब राजा चार्ज किसको देगा? अपने बेटे को। ये कह रहे तद अर्पित, उसे अर्पित कर देना। कुटुंब माने परिवार के, भार माने भरे, भरेण माने भार को, किसको? अपने पुत्र को ना। भरता का भार अपने पुत्र को सौंप देना, पुत्र को सिंहासन पे बैठा देना। राजा जब तुम्हें खूब प्रेम करने लगे, खूब एकदम मानने लगे कि हमारी रानी तुम ही हो और कोई नहीं है, जब ऐसा खूब प्रेम करने लगे, उसके बाद सार्धम, उसके साथ, कहाँ पर? शांति अस्मिन, इस शांत आश्रमे, आश्रम में पुनः फिर से पदम करिष्यसि, आओगी, आकर निवास करोगी। समझ में आ गया? पूरा इसका देख लो एक बार। चिर काल तक चारों समुद्रों तक व्याप्त पृथ्वी की सौत रहकर अपनी अद्वितीय महारथी पुत्र दौश्यंती भरत को राज सिंहासन पर बैठाकर और उस पुत्र को अपने कुटुंब का भार सौंप देने वाले पति के साथ इस शांत आश्रम में पुनः आकर निवास करोगे। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, कौन कौन से बताओ? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। वानप्रस्थ माने जंगल, गृहस्थ में गई है तो पिताजी कह रहे हैं गृहस्थ में जाओ,
गृहस्थ के सारे कार्य सौंप कर फिर वानप्रस्थ में आना। बस चलो आगे। गौतमी जाते परिहीयते गमन वेला जाते माने पुत्री। हाँ हे बेटी, परिहीयते गमन बेला माने समय। लोग कहते ना गाँव में बेला, तो बेला मतलब समय। परिहीयते गमन माने निकला जा रहा है। परिहीयते यह जो प्रस्थान का समय है ना, निकला जा रहा है। मतलब ऐसे समझ लो भाई, गांव घर की बूढ़ी है ना, मतलब ऐसे होता है ना गांव घर में कहते हैं बूढ़ी का कि अरे भैया बस भैया बहुत मिलान, क्या हो गया, मिलन मिलाप हो गया, क्या हो रहा है, साइट निकली जा रही, भेजो बिटिया को, साइट निकली जा रही। बूढ़ी बड़ी मतलब ज्यादा वो नहीं चाहती नहीं कि लेट हो। हाँ मुहूर्त निकला जा रहा है, इतना मिलना है तो फिर डांटती भी है, जाके मिल लेना, चली जाना संगे ससुराल, बड़ी प्रेम करने चली है, ऐसे बोलती है। तो यही कह रही है गौतमी कि जाते हे पुत्री परिहीयते गमन बेला, तुम्हारे विदाई का समय क्या हो रहा है, निकला जा रहा है। निवर्तय पितरम, अपने पिता को भी क्या करो, लौटा दो। निवर्तय, और बोलो निवर्तय पितरम अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेषां देखो पुनरेश एवं मंत्रिष्यते। हाँ कह रहे हैं कि पिताजी को भी लौटा दो, और तुम चिरेणापि चिरकाल तक पुनः उसी बात को देखो, मंत्रिष्यते जैसे कोई मंत्र पढ़ता है ना, ओम 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 ओम, तो देखो अभी फिर कहीं ना पीछे कि पिताजी मैं कब आऊंगी आश्रम में, फिर वहां कहीं कि मलय पर्वत के समान उखाड़ी गई, मैं फेंक दी जा रही हूँ, यही सब कह रही है। तो गौतमी कह रही है तुम बार बार लंबे समय तक ना यही कहती रहोगी, पिताजी हम कब आएंगे, हम नहीं जाएंगे ससुराल। लड़कियां हाँ, और एक हम तुम्हें नाम नहीं बताएंगे, बट ऐसे कह देते हैं, किसी ने कहा कि जब ससुराल जाना इतना ही कष्ट है, सोचो मतलब ससुराल जाना, लड़कियां ऐसा रोती हैं, मतलब सच में रोना भी चाहिए, रोती हैं, तो कहा कहीं कहीं तो बेहोश हो जाती हैं। तो जब इतना ही कष्ट है ससुराल जाना, तो फिर जाती क्यों हो, भाई, जो काम हमें कष्ट दे वो हम करेंगे नहीं। और सोचो कष्ट भी देता है, उसके लिए इतना सजावट होती है, इतना खर्चा होता है, दुनिया भर का ताम झाम होता है, लड़की रो भी रही है। जब सोचो विदाई मतलब कितना शुभ दिन है ना, कि जीवन की नई शुरुआत हो रही है, और वो भी रो के। सच में समझने वाली बात है। देखो कुछ काम हम इसलिए करते हैं कि लोग कर रहे हैं, दिखावे में कर देते हैं। अभी किसी ने बगल में हमारे, वो हमका दीदी व्रत है, कहे नहीं, हमका क्यों, कहे ना अरे हमारे यहाँ एक लोग मतलब खत्म हो गए। अब बताओ, मान लो कोई भाई, मृत्यु तो किसी ने देखा नहीं है, कभी किसी के साथ हो सकता है। अब बताओ वो चला गया तो खाना बंद की, सोना बंद की, मार्केट जाना बंद की, कोई काम नहीं बंद होगा, पूजा बंद होगा सबसे पहले। ठीक है, पूजा हम मत करो, हम नहीं कह रहे भाई, पूजा शुद्धक लग जाती है, विधान है नहीं करना है, पर व्रत तो कर सकते हैं ना। व्रत तो आस्था है, आस्था तो आंतरिक चीजों ही श्रद्धा है, मतलब इस पे हमें ज्यादा नहीं, ये हमारा विचार है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, बट इसमें हमारा यही मानना है कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, जैसे किसी का जन्म भी हो गया, तो लोग कहते हैं जन्म हो गया तो पूजा नहीं करेंगे, ठीक है आप पूजा ना करें, ये आस्था का विषय, सबके अपने अपने, बट हमारा ये पर्सनल मानना है, हमारे भी स्वयं अपने विचार हो सकते हैं। मेरा विचार है कि पूजा ना करें, वो परंपरा है, अगर ऐसा मानते हैं तो, लेकिन व्रत जरूर करना चाहिए, व्रत हमारे ख्याल से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का विषय है, और व्रत जरूरी नहीं है कि व्रत हम तभी करें जब हम पूजा करें, और पूजा करें तो व्रत भी करें, ये भी जरूरी नहीं, दोनों अलग अलग विषय है। तो ये मेरा मानना है, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। चलो हाँ कहाँ थे, तो कह रहे तुम बार बार ऐसे मंत्रणा करती रहोगी, पिताजी हम कब आएंगे आश्रम में, निवर्तताम भवान। हाँ फिर कहते हैं इसलिए आप लौट जाइए। अब काश्यप को भी कह रही हैं कि ये शकुंतला ऐसे कहती रहेगी, ऐसा करिए आप चले जाइए आश्रम में।
काश्यपः वत्से उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम। हाँ, कह रहे हैं हे बेटी, हे पुत्री वत्से, तप उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम। हाँ, मेरे तप का अनुष्ठान न उपरुध्यते मतलब रुक रहा है। देखो पूजा का कह रहे हैं उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, मेरे पूजा का जो समय है ना वह रुक रहा है, मतलब विलंब हो रहा है। देखो पूजा का भी समय होता है ना, कुछ लोग सुबह 5 बजे कर लेते हैं, आजकल हो रहा है नवरात्रि में सुबह ही सुबह लोग कर लेते हैं, और कभी कभी शाम को करते हैं, सायंकालीन पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं तपो अनुष्ठानम उपरुध्यते, मेरे तप का अनुष्ठान रुक रहा है, अतः मुझे इसलिए जाने दो। कौन कह रहा है? काश्यप। शकुंतला भूयः पितरम आश्लिष्य। देख लो, फिर आ गई, फिर पिताजी को गले लग गई, पितरम आश्लिष्य। ऐसे होता है, लड़की विदाई होगी ना, गाड़ी तक जाएगी, फिर दौड़ के आ गया, रे मम्मी रे ना, फिर जाएगी, अरे पापा, अरे भैया, मतलब फिर भाग भाग कर आएगी। अभी हंसी आ रही है बट सच में वो कष्ट का दिन होता है, इसलिए तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम। हाँ, कह रही है कि पुनः मतलब यहाँ शकुंतला कह रही है ना, पिताजी को गले लगी, फिर कह रही है तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम। तात माने पिता, पिता का शरीर जो है ना, पिताजी आपका शरीर तपश्चरण पीड़ितम, तपस्या के कारण अत्यंत क्या हो गया है? पीड़ित माने एकदम दुबला पतला, अत्यंत आप कृश हो गए हैं, अत्यंत दुबले हो गए तपस्या करते करते। कौन कह रही है? शकुंतला, पिताजी को। इसलिए तन्मात्र तन्मा अतिमात्रम, हाँ, तन्मात्र अतिमात्रम मम कृत उत्कंठितुम। कह रही है इसलिए आप मम माने मेरे लिए, शकुंतला कह रही है तन्मा अतिमात्रम मम कृत उत्कंठितम, इसलिए आप मेरे लिए ना अधिक दुखी ना होना। उत्कंठितम न, उत्कंठितम न, किसके लिए? मम, मेरे लिए, मेरे लिए आप बहुत अधिक दुखी मत होना। क्यों? क्योंकि आप दुबले पतले हो गए। और क्यों दुबले पतले हो गए? तपस्या। तो आपकी भी पढ़ाई एक तपस्या है, अगर पढ़ाई में दुबले पतले हो जाना ना तो चिंता मत करना। अब पढ़ाई तपस्या मांगती है। एक है ना, विद्यार्थी कुतो सुखम सुखार्थी कुतो वा विद्या। अगर कोई विद्यार्थी है उसको सुख कहाँ, और जो सुख चाहे उसे विद्या कहाँ। दो में से एक ही मिलेगा, लेकिन बाद में दोनों मिलेगा। ध्यान रखना, बाद में दोनों मिलेगा, सुख भी मिलेगा और क्या, विद्या भी। हम पढ़ ही लोगे तो ज्ञान तो रहेगा ही, ज्ञान थोड़ी कहीं जाएगा। सब लोग सब कुछ लोग चुरा सकते हैं, पर ज्ञान चुरा सकते हैं क्या? नहीं, ज्ञान तो आपके पास भी रहेगा और सुख तो मिल ही जाएगा। फिर एक समय का, एक समय है कि दो में से एक लो, या तो सुख लो या तो ज्ञान अर्जित करो। तो चॉइस आपकी है, दोनों रास्ते हैं। कह रहे हैं कि शकुंतला कह रही है पिताजी आप बहुत अधिक दुखी मत होना। और ऐसा है बेटियां ही कह सकती है ना, बेटे भी कहते हैं, ऐसा नहीं है, बेटे भी कहते हैं। चलो पढ़ो। काश्यपः निश्वासम। हाँ, खूब लंबी गहरी सांस लेकर, मतलब दुखी तो खूब है पिताजी ना, इसका मतलब। और लंबी गहरी सांस इंसान कब लेता है? जब बहुत दुखी होता है ना। कहता है अब बात यहाँ कह रहे हैं आगे कि पढ़ो। सममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित पूर्वम्
सममेष्यति मम शोकः कथं नु वत्से त्वया रचित पूर्वम् उटज द्वार विरूढ़म् निवार बलिं विलोकयतः। देखो क्या बात है। उटज द्वार, उटज माने कुटिया, उटज माने कुटिया। कुटिया के द्वार पे क्या है? निवार बलि विरूढ़, मतलब उटज द्वार विरूढ़ माने उगे हैं। उटज माने कुटिया, द्वार माने द्वार पर, विरूढ़ माने उगे हैं। क्या उगे हैं? हाँ, उटज द्वार विरूढ़म, उटज माने कुटिया के द्वार पर, विरूढ़ माने उगे है। क्या? निवार बलि। हाँ, निवार बलि माने धान, निवार के जो धान है, विलोकयतः देखते हुए। समम एष्यति मम शोकः, मम शोकः मेरा कष्ट, मम से किसका बोध रहा या? मेरा, काश्यप का। काश्यप कह रहे मम काश्यपः शोकः समम एष्यति, हे बेटी जो मेरा दुख है, मेरा कष्ट है ना, कैसे? कथम नु, भला कैसे सममेष्यति, शांत हो पाएगा? कैसे शांत होगा? वत्से त्वया रचित पूर्वम, हे पुत्री तुम्हारे द्वारा रचित पूर्वम, जो पहले पूजा के रूप में ये डाले गए, मतलब ऐसे कहो रचित पूर्वम, ये जो सारे धान के पेड़ लगाए हैं तुमने हमारे कुटिया के सामने, इसे देख देख कर मैं दुख को भूल नहीं पाऊंगा। हाँ, शकुंतला कुटिया के आसपास ना ढेर सारे धान लगा दी है और उसमें पानी देती थी, और धान के चावल निकाले कूट कूट के सब का दाल चावल बना बना के खाते थे। अब वो जो धान था, धान को मृग के बच्चे को भी खिलाती थी। जब शकुंतला बहुत कर्मठ थी, इससे सीखो, देखो कितनी प्रकृति, सोचो सारे वृक्षों ने गहने दिए, वृक्षों ने विदाई दिया। हाँ, मतलब कहा था ना, मृगों ने नाचना छोड़, मोरों ने नाचना छोड़ दिया, मृगों ने खाना छोड़ दिया था। तो ये सारी चीजें प्रकृति सारी शकुंतला के साथ है, इसीलिए क्योंकि शकुंतला प्रकृति के साथ है ना। हम किसी के साथ होते हैं तभी वो हमारे साथ होता है। देखो ध्यान दो। और यहाँ पर फिर कह रहे हैं पिताजी कि हे बिटिया, ये निवार के धान देख देख कर मुझे तो और दुख होगा। अब इसमें कौन पानी डालेगा, कौन इसमें से घास उमाकेगा, कौन इसका चावल निकालेगा। अब वो इतना सुंदर लगता है, सोचो एकदम जब काश्यप जमीन में बैठ के जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे होंगे, हवा चल रहा होगा, हरा हरा दिख रहा होगा, हवा आ रहा होगा, देखने में सुंदर, बढ़िया सजा के, क्या कहते हैं ना, गमला उमला बना के सुंदर से लगाई होगी। तब उसको देख देख कर कष्ट होगा, अरे हमारी शकुंतला लगाई थी। ऐसे होता है। मान लो आपने पेंटिंग वेंटिंग बना के घर में कुछ टांग दिया है, घर सजा दिया है, जाने लगोगे तो मम्मी यही कहेगी, देखो हमारी बिटिया सब बना के टांगी है। और अपनी मतलब बहू से यही कहेंगी, तोरे इतना शौर है जितना हमारी बिटिया काम करती है। और जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, कभी कभी बहू की तारीफ करे और बिटिया कहे, सीख ले अपने भाभी से, कुछ आता नहीं है तुझे, देखो हमारी बहू कितनी अच्छी मिली है, यही हमारी बिटिया है, तू तो कम लगती है बिटिया। ऐसे भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। तो वही कह रहे कि हे बेटी, अब मेरा दुख मेरा कष्ट कैसे शांत होगा। हे पुत्री, तुम्हारे द्वारा पहले पूजा के रूप में डाले गए और अब कुटी के द्वार पर उगे हुए निवार के उपहार को, यह जो धान है उस धान को देखते हुए मेरा शोक दुख भला कैसे शांत हो सकेगा, अर्थात शांत नहीं होगा। इसे देख देख कर मैं बहुत दुखी होता रहूंगा। इसमें आर्या छंद है, शोकः सुच से घय प्रत्यय है, और निवार बलिम, निवार के उपहार को, मतलब बलि शब्द का प्रयोग यहाँ पे बलि वैश्वदेव यज्ञ या भूत यज्ञ के, भूत यज्ञ में डाले गए अन्न के रूप में प्रयोग हो रहा है। जो कहते नहीं हवन करते हैं, उसमें चावल और भी का हवन करते हैं ना डाल के, वही है। तो यहाँ पर शकुंतला के लिए मतलब पिताजी ने ऐसे कहा।
और एक लास्ट देख लो, गच्छ शिवास्ते पंथानः सन्तु। अब कह रहे हैं पिताजी, गच्छ लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, हाँ, गच्छ जाओ, शिवास्ते पंथानः सन्तु, हाँ, अस्ति अस्ताम सन्तु, अस्ति अस्ताम सन्तु, सन्तु बहुवचन का रूप है, हाँ, सन्तु तुम्हारा मार्ग, पंथाना सन्तु, पंथाना माने रास्ता, मार्ग, क्या हो, शिवा, शिव माने हाँ मंगलमय, शिव माने कल्याणकारी मंगलमय, हैप्पी जर्नी, कहते हैं ना हैप्पी जर्नी, बाय बाय, वही है, शिवास्ते पंथानः सन्तु, तुम्हारा मार्ग हैप्पीमय हो, जर्नी हो, मंगलमय हो, क्या बात है। देखो लास्ट में अब ये लाइन याद कर लो, शिवास्ते पंथानः सन्तु, आज हैप्पी जर्नी मत बोलना, कोई जाएगा तो उसे यही करना, शिवास्ते पंथानः सन्तु, फिर मिलते हैं ना? तो आप सभी का, हमारे पूरे विश्व का, हमारा आपका और पूरे संसार का शिवा, शिवा माने कल्याण, कल्याण हो। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं, आप सबका भी, सुनने वाले का भी कल्याण हो, पढ़ने वाले का भी कल्याण हो। अस्तु।